चीटा खाया करते थे ऐसा ऑप्शन सेलर और ऐसा ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज के तौर पे। बट अब क्या हो गया है कि रोज की एक्सपायरी तो बंद हो गई है। अगर आप देखने जाओगे तो इंडेक्स कभी भी 2% से ज्यादा मूव नहीं करता है, जबकि अगर आप कोई भी शेयर उठा करके देख लोगे, आज ही के दिन अगर आप शेयर उठा करके देखोगे, काफी सारे शेयर्स हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट दिए हैं। इस तरीके से अगर आप ऐसे शेयर्स अगर एक भी पकड़ लेते हो 3%, 4%, 5% वाले, आइदर इन इंट्राडे और इन पोजिशनल, अगर आप ऐसे कोई भी शेयर्स पकड़ लेते हो 2%, 3%, 5% के मूवमेंट वाले, आप एक्चुअली में फ्यूचर में 10x के लेवरेज मिलता है। अगर आप मेरा और ट्रेड देखने जाओगे फोर्टिस एकदम ब्रेकआउट जोन पे, अगर आप देखोगे डे टाइम फ्रेम पे एकदम फोर्टिस ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है और प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया। आपको एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो एक ऑप्शन बायर या एक ऑप्शन सेलर या एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर ये क्या चाहता है, बाइंग स्ट्रेटेजीज या ऑप्शन सेलिंग की भी हेजिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बाकी सारी स्ट्रेटेजी, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आज के हर अरे गहरे नथु फेरे को मालूम है। राम राम दोस्तों। तो कई लोगों ने मेरा पूरा पुराना वीडियो देखा था और पूछा कि भाई अगर आपने अभी तक ये चीजें मुकाम हासिल किया है तो अब आगे भविष्य में, क्योंकि शेयर मार्केट आज के टाइम पे क्या हो गया है, काफी वोलेटाइल हो गया है। प्लस पहले क्या हुआ करता था कि पहले एक्सपायरी हुआ करती थी और उस एक्सपायरी में हम थीटा खाया करते थे ऐसा ऑप्शन सेलर और ऐसा ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज के तौर पे। बट अब क्या हो गया है कि अब रोज की एक्सपायरी तो बंद हो गई है। तो अगर अब रोज की एक्सपायरी बंद हो गई है तो किस तरीके से हम अपने पैसे को डबल, ट्रिपल, 4 गुना कर सकते हैं? तो इसका सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही एग्जांपल है कि मैं किस तरीके से अप्रोच करने वाला हूं। आप भी उसी तरीके से कुछ अप्रोच बना सकते हो या उसी तरीके से अप्रोच सोच सकते हो। तो मेरा आंसर क्या है कि मैं 2025 में क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं स्टॉक ऑप्शंस। अब स्टॉक ऑप्शंस ही क्यों मेरा आंसर है, क्यों मैं और कुछ ना सोच करके स्टॉक ऑप्शंस की ओर ही क्यों जा रहा हूं, क्यों मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन हेजिंग नहीं कर रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली में अगर आप ज्यादातर देखोगे तो कंपटीशन जहां पे रहती है, जहां मोस्ट ऑफ द कंपटीशन रहती है, वहां से अगर आप दूर भागोगे तभी जाकर के पैसे बन सकते हैं। शेयर बाजार में हो या कहीं भी हो, ऑन फिजिकल ग्राउंड अगर कहीं भी अगर आप सबके साथ भाग रहे हो, जहां पे 100 की भीड़ जा रही है, वहां पे अगर आप भागते हो तो आपका पैसा बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप अकेले दौड़ते हो वहां पे आपका पैसा बन सकता है। भागना कहां पे है ये इंपॉर्टेंट है, अप्रोच किस साइड पे होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि 2021 में जब हर कोई इक्विटी के पीछे पड़ा था तो मैंने ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट बनाया। 2022 में मैंने ऑप्शन बाइंग भी किया और ऑप्शन सेलिंग भी किया, ऑप्शन हेजिंग भी किया। 2023 में अगर आप देखोगे तो 2022 में मैंने एक एक अच्छे अच्छे दिन भी निकाला, जिस दिन 10-10 लाख रुपए के एक एक दिन में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आता है 2023 में मैंने डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग यानी इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करने का ट्राई किया। उसमें स्टार्टिंग के दौर में, जैन के दौर में, जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, धीरे धीरे आया तो उसमें मेरे लॉसेस भी हुए। एक एक टाइम पे ऐसे ऐसे लॉसेस थे, 18-18 लाख के एक एक दिन के भी लॉसेस थे। बट उसके बाद उसको कोप अप करके हमने प्रॉफिट भी बनाया और अपने प्रॉफिट को एकदम मैक्स टच टू लेवल भी लेके गए। एक साल में हमने 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट भी किया 2024 में। किस तरीके से ऑप्शन हेजिंग और ऑप्शन सेलिंग, और जब भी हमें मौका मिला, जब भी हमें मोमेंटम मिला, उस टाइम पे हमने अच्छे कैपिटल पे ऑप्शन बाइंग भी किया। हम 2025 वाले में मोस्टली मतलब 95% ऑफ द ट्रेड क्या करने वाले हैं, स्टॉक ऑप्शंस। अब स्टॉक ऑप्शंस ही क्यों? तो कई लोगों का क्वेश्चन रहेगा व्हाई एसोस। पहला मेरा आंसर ये रहेगा कि एक्चुअली में आज के टाइम पे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज या ऑप्शन सेलिंग की भी हेजिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बाकी सारी स्ट्रेटेजी, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आज के हर अरे गहरे नथु फेरे को मालूम है। तो अभी इससे क्या हो गया है कि जिसके भी पास 15-20 हजार रुपए है वो आकर के ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है। इसीलिए मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है, इसीलिए मार्केट में इतना ज्यादा एसएल्स कट रहे हैं, क्योंकि हर अभी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको मालूम है कि सामने वाला रिटेलर कहां पे एसएल रख रहा है। बट ये सारी चीजें अगर आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस कोई भी इंडेक्स में काम नहीं कर रहा है। बट अगर आप देखोगे स्टॉक्स के केस में, स्टॉक ऑप्शंस के केस में, शेयर्स के केस में एकदम अच्छे तरीके से आपका टेक्निकल एनालिसिस फॉलो हो रहा है। प्लस इसके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास पोजीशनल रखने का फैसिलिटी है। इस वजह से अगर आप चाहें तो उस पोजीशन को हेज करके आप ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो आपके पास ओवरऑल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का भी टाइम है उस ऑप्शंस में ट्रेड करने का या बने रहने का। जबकि अगर आप देखोगे जाओगे तो मेरे पुराने जितने भी ट्रेड्स हैं मैंने सब इंट्राडे ट्रेड किए हैं, उसमें आज ही के दिन ट्रेड लेना है और आज ही के दिन काटना है। बट अब मैं पूरी तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर रहा हूं और स्टॉक ऑप्शंस में आ रहा हूं। तो अभी स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है कि स्टॉक ऑप्शंस काफी ज्यादा वोलेटाइल है। इस वजह से आपको एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो एक ऑप्शन बायर या एक ऑप्शन सेलर या एक स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडर ये क्या चाहता है, इसके अंदर कोई भी अगर आप ऑप्शन चुन रहे हो तो उसके अंदर काफी सारी वोलेटिलिटी होनी चाहिए, काफी सारी मूवमेंट होनी चाहिए, ताकि आप 10 का खरीद के 20 का बेच सको। सबका यही फिनोमिना है, हर इन्वेस्टर भी यही चाहता है, हर ट्रेडर भी यही चाहता है कि 10 का खरीदे 20 का बेचे, 20 का बेचे 10 का खरीदे। तो इसी तरीके से स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप देखा जाए तो स्टॉक ऑप्शन में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। इसी वजह से आप प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकते हो। क्योंकि देखिए अगर आप देखने जाए
आप अपने टोटल करियर में याद करिए कितने सारे इंडेक्सेस हैं जो कि 2% से ज्यादा मूवमेंट दिए आपके ओवरऑल करियर में। शायद से 1 से 2 से 4 बार होगा मैक्सिमम, अगर बहुत दिन से कोई अगर ट्रेडिंग में होगा 2 साल 3 साल से होगा तो 4 बार उसके करियर में 2% ऊपर या 2% नीचे इंडेक्स गया होगा। निफ्टी 50, सेंसेक्स या मिड कैप कोई भी इंडेक्स उठा करके देख लीजिए, 2% से ऊपर या 2% नीचे बहुत कम ही दिन होते हैं जो कि आपके इंडेक्स परफॉर्म करते हैं या इंडेक्स लूज करते हैं। बट अगर आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शंस के केस में, शेयर्स के केस में बहुत हजारों शेयर आपको मिल जाएंगे जो 2% से ज्यादा मूवमेंट देते हैं और 2% से कम मूवमेंट देते हैं, 2% से -2% से ज्यादा होते हैं या +2% से ज्यादा होते हैं। अगर आप मेरी वॉच लिस्ट ही देखने जाओगे तो ग्लैंड फार्मा आज कितने % का रिटर्न दिया है? 3% समथिंग का रिटर्न दिया है। ग्लैंड फार्मा अगर आप देखोगे पूरी तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अगर आप मेरा और ट्रेड देखने जाओगे फोर्टिस एकदम ब्रेकआउट जोन पे, अगर आप देखोगे डे टाइम फ्रेम पे एकदम फोर्टिस ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है और प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया है। अगर आप फोर्टिस देखोगे प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब अगर इसको तोड़ता है, फॉर एग्जांपल ये 732 को एकदम तोड़ता है, अच्छे खासे ब्रेकआउट देगा और अच्छा खासा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे आराम से बनाया जा सकता है फोर्टिस में। सेम अगर देखोगे आइशर मोटर्स अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। अगर आप देखोगे ब्रेकआउट अच्छा खासा दे चुका है, डबल बॉटम बनाते हुए आइशर मोटर्स 5400 तक जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स, आज का सिंगल डे का मूवमेंट इसने 3% का दिया है। ये अच्छे खासे डाउन मूव में था। अगर आप देखोगे इतने दिनों से ये अच्छे खासे डाउन मूव में था, डाउन मूव करते हुए इतना अच्छा खासा डाउन मूव हुआ है, सप्रेस हुआ है, इसी वजह से यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉपर डब्ल्यू चैनल बना करके, डबल बॉटम चैनल बना करके ऊपर जा रहा है। इस तरीके से अगर आप ऐसे शेयर्स अगर एक भी पकड़ लेते हो 3%, 4%, 5% वाले, आइदर इन इंट्राडे और इन पोजिशनल, अगर आप ऐसे कोई भी शेयर्स पकड़ लेते हो 2%, 3%, 5% के मूवमेंट वाले, आप एक्चुअली में फ्यूचर में 10x के लेवरेज पे हो। तो सीधा लेवरेज को एक तरीके से बोला जाता है दो धारी तलवार। तो अगर आप 10x के लेवरेज पे बैठे हो, अगर 1% का भी अगर आपके साइड में मूवमेंट देगा स्टॉक्स में, जो कि बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है 1%, 2% का मूवमेंट, तो सीधा आप 10 से 20% का, अगर 1% का मूवमेंट देता है मार्केट, तो आप 10% का सीधा गेन करके जाओगे। यानी लाख रुपए अगर लगाते हो तो सीधा 10,000 का आपको प्रॉफिट होता है। अगर लाख रुपए लगाते हो, अगर 5% का मूवमेंट होता है, सीधा आपका कैपिटल 1.5 गुना हो जाता है 50% का। बट अगर आपने हेजिंग करके रखा है, तो अगर 5% का अगर आपके अगेंस्ट में भी जाता है, तो आपके हेजिंग स्ट्रेटजीज हेजिंग आपका बचा लेगा। और आप हेजिंग इतना ही रखो कि आपका टोटल वार का मतलब वैल्यू एट रिस्क, वो टोटल 10% हो। 10% से ज्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। बट प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। अब कई लोग बोलेंगे कि एक तरीके का ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी हो गया। हाँ, मैं ये मानता हूं, ये काफी तरीके से ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी हो गया। बट इसमें आप देखने जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम नहीं, प्रोबेबिलिटी आपका करीब अगर आप अच्छी एनालिसिस यूज करते हो तो आपका 60 to 70% की इसकी प्रोबेबिलिटी है कोई भी स्टॉक ऑप्शंस चलने का। बिकॉज अगर स्टॉक ऑप्शंस अगर एक भी चल जाता है, आपके पूरे महीने भर का प्रॉफिट इकट्ठे एक स्टॉक्स में आ सकता है। अगर कोई भी शेयर आप 10% का मूवमेंट कैप्चर कर लिए तो सीधा आपका 100% का गेन होता है इन द स्टॉक ऑप्शन, और वो भी आपका पूरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखते हो तभी जाकर के आप एक्चुअल में ग्रोथ कर पाते हो, प्रॉफिट बना पाते हो। तो 10% से ज्यादा हमको किसी भी शेयर या किसी भी स्टॉक ऑप्शंस में रिस्क लेकर के नहीं चलना है। इसको अब हेज किस तरीके से करते हैं, आइए चलिए समझते हैं। जैसे कि अगर हमने टाटा मोटर्स का फ्यूचर बाय किया, टाटा मोटर्स का हमने अगर फ्यूचर बाय किया 793 पे, हमने इसका क्या किया, हमने इसके पुट से इसको हेज किया, जो कि अभी इस समय 25 समथिंग का मिल रहा है। अब इसमें मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो कितने का हो सकता है? अगर आप देखने जाओगे टोटल मैक्सिमम लॉस सिर्फ और सिर्फ 10,000 का हो सकता है, जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का हो सकता है? अनलिमिटेड। अगर ये शेयर गलती से भी 10% चल जाता है तब आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। बट इसमें लॉस कितना हो सकता है? लिमिटेड। अगर ये शेयर आपके बिहाफ में 10% का मूवमेंट दे देता है तो सीधा आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, अच्छा खासा कैपिटल गेन कर सकते हो। बट अगर आपका ये 10% नीचे भी जाता है, कितना भी लॉस हो जाए, आपको 9,900 के ऊपर लॉस नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हमने कोई भी फ्यूचर को बाय किया है, उसको हमने पुट से हेज किया है, प्रॉपर ये हेजिंग स्ट्रेटजी है, इसमें आपका बड़ा लॉसेस नहीं हो सकता है, इसमें हमेशा और हमेशा आपके बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी मैं इस पूरे 2025 में स्टॉक ऑप्शंस का यूज करूंगा और इसी तरीके से मैं प्रॉफिट बनाऊंगा इसी स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू। हाँ, कभी कभी की बात अलग है कि कभी कभी मुझे अगर डायरेक्शनल मिल जाता है तो मैं ऑप्शंस के थ्रू भी जाऊंगा, इंडेक्स ऑप्शंस के थ्रू भी जाऊंगा। इंडेक्स ऑप्शंस में मैं बाइंग भी करूंगा,
इंडेक्स ऑप्शन में अगर सेल करना रहेगा एक छोटी क्वांटिटी में, एक छोटे लॉट पे, मेरे कैपिटल का 1/5 या 1/10 कैपिटल मैं यूज करूंगा, बाकी पूरा 95% कैपिटल मेरा इसमें ही यूज होगा। बाकी सारे मेरे ट्रेड्स स्टॉक ऑप्शंस में ही जाएंगे, यानी 95% ऑफ द ट्रेड मेरे स्टॉक ऑप्शंस में रहेंगे, सिर्फ 5% ऑफ द ट्रेड मेरे इंडेक्स में जाएंगे। अगर आप देखने जाओगे तो इंडेक्स कभी भी 2% से ज्यादा मूव नहीं करता है, जबकि अगर आप कोई भी शेयर्स उठा करके देख लोगे, आज ही के दिन अगर आप शेयर उठा करके देखोगे, काफी सारे शेयर्स हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट दिए हैं। आप जस्ट आपको कैप्चर करना है, आपको उस ट्रेड में बने रहना है। फॉर एग्जांपल आज का देखो, अगर ग्लैंड फार्मा देखोगे, हमने कैप्चर किया 3% समथिंग का मूवमेंट निकाल के दिया है। आज फोर्टिस ने देखोगे करीब 2% का मूवमेंट निकाल के दिया है। टाटा मोटर्स देखोगे 3% समथिंग का मूवमेंट निकाल के दिया है। तो इस तरीके का आप ट्रेड कैप्चर करते हो। लॉयड इंजीनियरिंग आप देखोगे 11% का मूवमेंट निकाल के दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप फ्यूचर के केस में आप बैठे हो लेवरेज पे, वो भी 10x, प्लस आप हेज भी करके रखे हो। तो कल को अगर आपको लॉस भी होगा तो कितना लॉस हो सकता है? मैक्सिमम 10K, बट प्रॉफिट हो सकता है वो 10K भी हो सकता है, 20K भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन्ड है। एटलीस्ट अगर आप किसी भी शेयर में प्रॉफिट लेने जा रहे हो तो आप 10,000 से कम किसी भी शेयर में प्रॉफिट नहीं लोगे एक फ्यूचर के ऊपर। बट अगर आप लॉस लेने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस लोगे? 10K। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू एट रिस्क, जो आपका टोटल रिस्क है, वो 1 लाख अगर आपने कैपिटल डाला है, 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो आपका 1 लाख का वार नहीं है, आपका वार जो है वो टोटल 10K का है। तो आपको लॉस ज्यादा से ज्यादा जो हो भी सकता है वो 10K से ज्यादा नहीं हो सकता है। जबकि प्रॉफिट यानी रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1, 1:2, 1:3, 1:5, यहां तक कि 1:10 तक का भी आप रख सकते हो किसी भी शेयर में। अगर आप 10% का मूवमेंट कैप्चर करते हो तो सीधा सीधा वो 10 गुना आपका मूवमेंट हो जाएगा, 10 गुना आप कैप्चर करके जाते हो। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो काफी सारे शेयर्स हैं जो आप कैप्चर कर सकते हो। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि इस स्ट्रैटेजी में आपका बाय डिफॉल्ट मेंटेन्ड है। जबकि अगर आप देखा जाए इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग जो हम करा करते थे उसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ करता था, 1:2 का हुआ करता था। बट एक आज के दौर में क्या हो गया है कि आज के दौर में हर कोई इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग जान गया है, ऑप्शन बाइंग जान गया है, स्ट्रैडल जान गया है, स्ट्रैंगल जान गया है, किस तरीके से कॉल बेचते हैं, पुट बेचते हैं, ये जान गया है। तो अब क्या हो गया है, वो सारी स्ट्रेटजीज फेल होते हुए नजर आ रही हैं। तो हमको अब कोई नहीं करके अब नई स्ट्रेटजीज की ओर जाना होगा, नए फंडामेंटल्स की ओर जाना होगा, जिससे कि आप प्रॉफिट बना पाओ, जिससे कि हम प्रॉफिट कर पाए। तो मुझे एक तरीका ये दिखता है कि मैं अगर इंडेक्स के अलावा मैं अगर ऑप्शंस में या अगर मैं स्टॉक ऑप्शंस में जाऊं, अगर मैं शेयर्स में जाऊं और शेयर्स में अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर पाऊं, अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने टेक्निकल एनालिसिस में। तो अगर वो कैप्चर कर पाते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। यानी कि मैं ट्रेंड कैप्चर करने की ओर, मैं अब मोमेंटम कैप्चर करने की ओर जाऊंगा, ना कि थीटा कैप्चर करने की ओर, जो कि अपन ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग स्ट्रेटजीज में जाते थे थीटा कैप्चर करने की ओर। बट अब क्या करेंगे, हम डेल्टा, प्रॉपर डेल्टा कैप्चर करने की ओर जाएंगे। और हम प्रॉपर अब शेयर किस तरीके से चुनना है, किस तरीके से आप शेयर चुन सकते हो, तो ये सारी चीजों के लिए, ये सारे नॉलेज के लिए आप हमारे YouTube से जुड़े रहो। और अगर जिसको भी अगला पार्ट चाहिए तो आप जस्ट कमेंट में लिखो कि मुझे शेयर के बारे में जानना है, हाउ टू सिलेक्ट शेयर, तो आप सिर्फ सीधा लिखो सिलेक्ट शेयर। अगर जितने ज्यादा सिलेक्ट शेयर आते हैं आपके कमेंट बॉक्स में, मैं अगला अगर 3 कमेंट आ जाता है सिलेक्ट शेयर के नाम से, तो मैं किस तरीके से शेयर सिलेक्ट करता हूं मैं, और किस तरीके से आप कर सकते हो, उसके ऊपर प्रॉपर 30 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप भी सीख सकते हो। और अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी आपको कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में करें आप कमेंट। थैंक यू।